नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले एक साल से कई मौकों पे कह चुके हैं कि वे विपक्षी एकता की कवायद में लगे हैं। यानी कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट करने की पहल की अगुवाई नीतीश कुमार लंबे समय से कर रहे हैं। इसके लिए वे कई नेताओं से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब नीतीश ने आज एक ऐसा बयान दिया है जो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल इन बातों को छोड़िए, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के सिलसिले में गए हुए थे। वहां जब उनसे संवाददाताओं ने पूछा कि अब तो लोकसभा का चुनाव कुछ महीने में ही शेष रह गया है, बमुश्किल एक साल जब अब लोकसभा के चुनाव में शेष है, तो आप विपक्षी एकता की पहल को फिर से साकार करने के लिए कब राष्ट्रीय दौरे पर निकल रहे हैं, कब वे आप देश के अलग अलग विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए, उन सबको एक छतरी के नीचे लाने के लिए पहल कर रहे हैं और इसकी अगुवाई की शुरुआत कब होगी। तो नीतीश कुमार ने काफ़ी अनमने तरीके से कहा कि वही फिलहाल तो इन बातों को छोड़िए। अब यह सवाल इसलिए हम है कि नीतीश की जो यह विपक्षी एकता की कवायद हुई थी, यह पिछले वर्ष अगस्त 2022 में बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद शुरू हुई थी। उस दौरान उन्होंने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, 7 दलों वाली सरकार को बना करके नीतीश ने बिहार में एनडीए को सत्ता से हटा दिया। तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया। दिल्ली में वो एक दो नहीं बल्कि कई विपक्षी नेताओं से मिले, यहाँ तक कि पटना में भी कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। और इन सब के बीच अब नीतीश ने जो इन पिछले कुछ महीनों में विपक्षी एकता की जो पहल है, उससे एक तरीके से देखा जाए तो करीब करीब दूर दिख रहे हैं। उस पहल की जो उन्होंने शुरुआत की थी, उस शुरुआत में इन दिनों वे काफ़ी पीछे हैं। इसे लेकर के कोई नई तरीके की शुरुआत और तैयारी नहीं दिखती है। यह अलग विषय है कि सार्वजनिक मंचों से नीतीश बार बार विपक्षी दलों को आगाह करते हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है तो सबको एकजुट आना पड़ेगा। लेकिन आज उन्होंने फिर से इस बात को कहीं नहीं कहा कि कब वो इस पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उन्होंने अपने बयान में ही साफ तौर पर कहा कि फिलहाल इन बातों को छोड़िए। तो आखिर इन बातों को छोड़िए तो यह विपक्षी एकता की कवायद कब शुरू होगी, यह आम लोगों की ज़हन में एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि जिस शुरुआत को लेकर के नीतीश ने अगस्त 2022 में बिहार में एक तरीके से विपक्षी एकता की एकजुटता को दिखाकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी, उसे राष्ट्रीय स्तर पर साकार करने की जिस पहल का उन्होंने सपना देखा था, क्या वह सपना अब नीतीश को साकार होने आता मुश्किल दिख रहा है? क्या इसी वजह से वो ये बातें कर रहे हैं, या फिर वो कोई विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन फिलहाल तो नीतीश ने जिस तरीके से ये कहा कि फिलहाल इन बातों को छोड़िए, तो बड़ा सवाल वही मैंने जैसे आपको कहा कि यह है कि आखिर विपक्षी एकता की पहल होगी कब, नीतीश कब करेंगे और नीतीश इसे लेकर के क्या रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल एक साल शेष बचे हैं और नीतीश का जो सपना है कि केंद्र में मोदी सरकार को हटाना और विपक्षी एकता की पहल को साकार करना, वह पहल आखिर बिना विपक्ष के नेताओं से मिले हुए कैसे पूरा होगा।